कर्म जो है विनाश हो गए वो पता कैसे चले? विकर्म। विकर्म हाँ वो तो जैसे अब हमारे जीवन में शांति खुशी मन उत्साह बढ़ता रहे और मन बुद्धि एकाग्र होता रहे। एक ही सिद्धांत है, इसको आप पकड़ लो। अगर विकर्म विनाश हुए या नहीं हुए उसका सिद्धांत एक है। अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, कभी आपकी खुशी गुम नहीं होती, तो समझो विकर्म विनाश हो गए। कितने विनाश हुए तो दिन में देखो, एक दिन भी आप देखो कि कितने समय खुश रहे, हमेशा कापारी खुशी चढ़ी रहे, कुछ भी हो जाए खुशी गुम ना हो, तो समझो सब खत्म हो गया। और बाकी होगा ना तो बीच बीच में नीरस अवस्था आएगी, मुरझाइश आएगी। तो जिसके विकर्म विनाश हो गए उसको मुरझा, कितना भी कुछ हो जाए मुरझा नहीं सकता हूँ। ये है विकर्म विनाश की निशानी। हमें भी चेक करना है, तो नए साल पे सदा क्या करना है? बाबा इसलिए कहता है सदा खुश रहो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी जाए लेकिन चलेगा, खुशी ना जाए। तो ये नए साल का एक स्लोगन अपना लेना कि कुछ भी जाए प्राण जाए पर खुशी ना जाए। वो कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम का स्लोगन है। राम का स्लोगन क्या है? प्राण जाए पर वचन ना जाए। और हम कौन है? रामवंशी है, कृष्णवंशी है? कृष्णवंशी है भाई। कौन है? तो कृष्णवंशी का स्लोगन क्या है? प्राण जाए पर खुशी ना जाए। वो वचन वाले और हम खुशी वाले। आप वचन वाले खुशी वाले हैं? खुशी वाले दोनों ही है। आप राम का भी पाठ हो जाओगे और कृष्ण का भी। तो इसलिए आपका स्लोगन है प्राण जाए पर खुशी न जाए। राम जी का कभी मुरझा जाता है क्योंकि सीता चोरी हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती है, तो विकर्म विनाश नहीं होगा। योग न होने से इतनी सदगति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं है तो नाम रूप में फंसे रहते, उनकी ही बातें याद आती रहती है, वह देह अभिमानी रह नहीं सकते। बाबा ने कहा कोई कितना भी अच्छा हो, ज्ञान सुनो, उससे सलाह तो सब कुछ, लेकिन परमात्मा को ना भूले। जो व्यक्ति आपको परमात्मा से दूर कर दे वो व्यक्ति कोई काम का नहीं। जो व्यक्ति आपको परमात्मा से जोड़ने वाली बात है वही काम का है, लेकिन उसकी बात भी खत्म। अब बैंक से पैसा लोगे, बैंक वाले से थोड़ी जुड़ोगे नहीं। भाई बैंक वाला अपना पैसा दिया, खत्म बात है। तो थोड़ी कि तुमने मुझे पैसा दिया था तो मैं चाय पानी पिलाऊंगा, खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं कोई कितना भी, हमारा संबंध परमात्मा से, बाकी परिवार है हमारा, परिवार के नाते हमारा संबंध है कि हम सभी एक ही गाड़ी में बैठे हैं, है ना, सभी चढ़ती कला वाली गाड़ी में बैठे हैं। आज का गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। आज सवेरे सवेरे कौन याद आया? पहले माताएं उठते हैं तो किसका चेहरा देखते हो? बाबा का है, और कोई दिखता है? नहीं और कोई नहीं। ओम शांति। सवेरे कितने बजे होता है? कितने बजे सवेरा होता है? 3:30। किसी का 12 बजे होता है, किसी का 2 बजे होता है। नहीं 2 बजे हो जाता है। मम्मा 2 बजे करती थी। बाबा ने कहा सवेरे कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे जाते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते। 12 बजे कोई सवेरा थोड़ी। सवेरा अगर 12 बजे तो सब 12 बजे उठ जाते हैं, सवेरे सवेरे उठो तो सब 12 बजे उठ जाते। बाबा कहते 12 बजे सवेरा नहीं करते। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ तो ये अर्थात सवेरा शुरू हुआ। 12 बजे नहीं, 12 बजे का 1 सेकंड भी हो गया तो सवेरा हो गया। देखो बाबा यह बिल्कुल सवेरा है, क्योंकि आज एएम चलता है ना, उसमें भी जो है 12 बज के 1 मिनट 1 सेकंड हुआ तो ट्रेन में भी दिन चेंज हो जाता है। ड्रामा में इनका पार्ट एक्यूरेट है, सेकंड भी देरी नहीं हो सकती है। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो एएम नहीं कहेंगे, ये बेहद की बात है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों ने एएम पीएम एक्यूरेट चलता है, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, वह इतना तमो प्रधान नहीं बनते। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है, वो इतने तमो प्रधान नहीं बनते जितने भारत वाले। भारत वाले को देखो क्या क्या करते चमत्कार, एक से एक चमत्कार। भारत में देखोगे बड़े वंडरफुल
ज्ञान बिल्कुल नहीं, लेकिन चमत्कार। चमत्कार। किसी में सांप आता है, वो बोलता है नाग देवता आता है, ऐसे ऐसे करता है। किसी में देवी, किसी में कुछ, मतलब क्या क्या आता है काम धाम, मतलब दुनिया भर का काम धाम। कोई कपड़े पहन के ताली आ रहे हैं, कोई कहाँ कहाँ क्या क्या लगा पड़ा है। विदेश में जाओ, कोई ऐसे लफड़े में नहीं। लफड़े में यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ लूट मार लगी हुई है। कोई महाराज बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है, कोई वो भगा रहा है, कोई भूत भगा रहा है, कहीं देखो भूत रहे। माना पूरा भारत में देखो तमो प्रधान है, चारों तरफ भूतों की पूजा हो रही है। बाबा कहते विलेज वालों को फिर भी जो तमो तमो है, लेकिन यहाँ तमो प्रधान है बुद्धि। वो सुनते भी नहीं, इतना भी कहो फिर वही का वही, वो इतना भी नहीं जानते, तो तमो प्रधान भी नहीं बनते। भारतवासी 100% सतो प्रधान, 100% तमो प्रधान बनते। तो बात एक्यूरेट है, सवेरे अर्थात 12:01 का हिसाब नहीं रखते। 1 सेकंड बात होने से मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। बुलाते सारी दुनिया है, लेकिन कौन है, कब आता है, किसी को भी पता नहीं। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। क्यों नहीं जानते, बुद्धि पतित हो चुकी है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद की बात ऑर्डिनेंस निकाल गए, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो अक्सर कॉमन है, क्योंकि आजकल योगी योगी बहुत है, वो योग को ही योगी समझते हैं। लेकिन बाबा ने तुम्हें राजयोगी लिखना चाहिए। ब्रह्म से योग लगाते हैं, वह तो योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखाते, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है, बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। बाबा देखो कितनी गुह्य बात सुनाते हैं। कहाँ क्या भक्ति में सुनते रहे, गणेश जी उसका माथा काट दिया और हाथी का मुंह लगा दिया। अब यहाँ देखो बाबा कहते भाई ऐसा कोई हाथी का मुंह थोड़ी लगा सकता है मनुष्य को, कहाँ से कहाँ जोड़ दिया लोगों ने। अब शिव जयंती आने वाली है, शिव जयंती तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती मनाएंगे, बताएं कैसे मनाएंगे। देखो दीदी भी अभी शिव संदेश बहुत सारा मंगाया है, अभी और भी आने वाला है। बट क्या बाबा भैया जी, तो अच्छा है, 60 ले जा रहे हैं, 80 ले जा रहे हैं। एक भरपाई माता हमारी बैठी है, चलो अच्छा है, सबको भरपूर 80 बांटे इसने, कल 80 लेगी। चलो अच्छा है, सबको भरपूर करो, क्योंकि ये शिव संदेश अभी देने का समय है। बाद में बिना टाइम होगा ना, ऐसे तो करता आपके ये पर्चे ही याद आएंगे उनको। ऐसे करता है वो, लेकर के बहन जी बहुत अच्छी चीज दी आप, क्योंकि ये सबको जगह हो। जगह मुझे मालूम है, मैं जब ये हमारे साथ एक भाई था, तो हम लोग वहाँ गए थे अपना ये पर्चे वर्चे बांटने, तो भाई का शिव संदेश कोई लेता ही नहीं था, क्योंकि वो शिव संदेश कोई खरीदता नहीं। 1 रुपये का था संदेश, कोई खरीदता ही नहीं था। तो भाई बोला कि कीर्ति भाई आप शिव संदेश बेच के दिखाओ 1 रुपये में, तो मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे थे, कोई खरीद नहीं रहा, वो फ्री में नहीं दे रहा था, क्योंकि लोग फिर फ्री में वैल्यू नहीं रहती। तो मैंने कहा ठीक है मैं बेचूंगा इसको 2 रुपये में। बोला कोई नहीं खरीदे। तो मैंने क्या किया, वो शिव संदेश निकाल के सारे बच्चे वगैरह थे उनको बोला देखो आपको मैं एक जादू की चीज दूंगा, इसके अंदर जो शिव बाबा का फोटो है बहुत चमत्कार है, इसको अगर रोज आप 15 मिनट देखोगे ना आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, और मात्र 2 रुपया। तो सारे बच्चे अपने घर से माता पिता को बोलते 2 रुपया दो, फिर वो भाई को बोलता है क्या चाहिए, बोला बुद्धि ठीक करने वाला चाहिए, बुद्धि ठीक करने। कभी 2-2 रुपये में तो सबसे ज्यादा शिव संदेश ही दिखे। वो बोला नहीं हमको वो नहीं, बोला एक नहीं हमको वो बुद्धि ठीक करने वाला हो, जिसको देखने से बुद्धि ठीक हो। मैंने कहा शिव बाबा का फोटो है इसके अंदर, रोज उसको 15 मिनट देखना, आपका देखो 1 महीने में बुद्धि ठीक हो जाएगा, पढ़ाई में भी नंबर 1 होगा। किसी को कोई मानसिक रोग है, इसको 15 मिनट डेली देखना है, इसके अंदर एक फोटो है। माताएं बहनें सब बोले वो बुद्धि ठीक करने वाला, बाकी सब छोड़। तो सबसे ज्यादा शिव संदेश अपने बेटे वो खत्म हो गए। वो भाई बोला क्या आपने जादू किया, 1 रुपये में नहीं देते थे, सब 2 रुपये में वैल्यू।
देखने का वैल्यू। था ना। और वैल्यू पता चली ना, हम क्या बाबा ने कहा कि हीरा अगर छोटी मोटी डब्बी में रखो, हाँ, एडवर्टाइज ना करो तो हीरा बिकेगा नहीं। जब एडवर्टाइज हो जाती है वो बिकता है। अब देखो ऐसे हमारे नीम के पेड़ बहुत खड़े होंगे, ऐसे कोई पत्ते नहीं खाते, लेकिन उसकी एडवर्टाइज करो, नीम के पेड़ के पत्ते खाना शुरू करते हैं शुरू लोग। करते हैं। कि भाई इतने फायदे हैं। जो यूट्यूब में बता रहे हैं तो यही चीज है, बाबा कहते हैं कि हम लोगों को ये बताए कि शिव बाबा का कितना महत्व है, जिसको तुम ढूंढते हो, जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाला है। कई जन्मों से हम दुखी थे, आज वो हमें मिला है, तो बाबा कहते हैं उसका सम्मान करेंगे ना। जैसे आपने कहा कि सिर पे लगाते, क्यों सिर पे लगाते हैं ऐसे ऐसे। उसको जागृति आएगी, देखो ये लोग का निस्वार्थ भाव है। कल तो एक ले ही नहीं रहा था, मैंने कहा भाई बोला मैं काम में इतना बिजी हूँ माता जी, मैं नहीं ले सकता। अरे भाई तुम काम में बिजी हो और ये चीज तो तुम्हारे साथ जाएगी। मैंने पता नहीं बाबा ने क्या कहलवा दिया, फिर उसने ले लिया देव, और फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया। नहीं अच्छा है, संदेश एक सेकंड में बाबा ने कहा तुम्हारी जो भावना है अंदर, शुद्ध भावना है हमारे अंदर, बिल्कुल, कोई शुद्ध गलत नहीं, भावना। हम फ्री में दे रहे हैं, भगवान का संदेश दे रहे हैं। तो हमारी जो शुद्ध भावना है वो शुद्ध काम करेगी, शुद्ध काम कर। और उसके अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी जलाएगी और ज्योति जलेगी। तो ये बहुत अच्छा कारण है हमारा, बहुत। लेकिन एडवर्टाइज करना भी सीखो। मैंने एक मुसलमान को दिया, उसने भी ऐसे करा, कह रही है मैं पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा हाँ पढ़ सकते हो। तो मुसलमानी बहुत मेरे अभी हम लोग बालाराम भाई और हम दोनों ट्रेन में आए, तो मुसलमान फैमिली बैठे, हाँ हाँ तो उसको बालाराम भाई बोला शिव संदेश दो, बोला इसको मत दो, क्योंकि मुसलमान उसको कुछ पता आता है नहीं कौन है, फोटो। तो फिर मैंने थोड़ा इसको चलो मैं दे दो, इन्होंने दिया, तो फिर मैंने अपना परिचय दिया अच्छा अच्छा कि भाई मैं मुसलमान भी हूँ पापा। फिर उसको बताया कि हमारा काम है खुदा से जोड़ना, आपस में जो लड़ाइयाँ होती है तो हम सबका सम्मान करते हैं। बिल्कुल। वो बहुत खुश हो गए। फिर जाते जाते फिर ओम शांति विज्ञान बॉम्बे में रहता हूँ, सारा बताया। तो कहने का वाक्य है कि थोड़ा जानकारी दे, जानकारी उसके अंदर वो सम्मान पैदा हो। जैसे मोहम्मद साहब के लिए मैंने कहा आपके मन में सम्मान है, इसी तरह से जो इब्राहिम के लिए सम्मान, इसी तरह सब सम्मानीय लोग हैं। जब थोड़ा सा समझा तो उसको लगा कि हाँ मैं कभी आना, फोन नंबर भी दिए। हाँ तो ये चीज है कि हमारा एडवर्टाइज डिपार्टमेंट थोड़ा पावरफुल बना कि कैसे मैं किसको सुनाऊं, उसको भगवान का महत्व पता चले। नीम का महत्व है ना, नीम का भी महत्व सुनाते लोग, नीम के पत्ते तोड़ तोड़ के खाते हैं। तुलसी का महत्व समझते, तुलसी भी जो, तो ये है कि आजकल तुलसी की वो ले आते हैं लोग, तुलसी दो बना हर चीज में, कोई रुद्राक्ष की माला पहनते, कोई कुछ बना महत्व। तो बाबा कहता है हम बच्चे भी बाबा का ऐसा महत्व लोगों को बताएं कि वो सारे लोग जो है समझे कि इसका महत्व है, कितने पूजा पाठ क्या क्या करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो मेरे को आत्मा नहीं समझेगा मेरे पास पहुंचता ही नहीं, चाहे मर्जी जितने मंत्र जप कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी कुछ यंत्र मंत्र कर लो, लेकिन मेरे पास कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? जो अपने को आत्मा समझे, क्योंकि मैं आत्मा का बाप हूँ। बाकी कोई मंत्र जपे, मुख से कुछ भी करे, आंखों से कुछ करे, कान से कितना भी सुन ले, टांग ऊंची नीची कर ले, कितना भी योगासन कर, भगवान कहता है मैं नहीं मिलूंगा। मैं उन लोगों को मिलता हूँ जो आत्मा समझे। और यही ज्ञान हमारा फाउंडेशन है। पूरी दुनिया के अंदर अगर परिवर्तन लाना हो, भगवान का अनुभव करना हो, कितना भी गीता कुरान नमाज बमाज 5 टाइम पढ़ रहे, रोजा रख ले, भगवान मिलेगा? बेचारे देखो लगे हुए, रोजा रखते, उपवास रखते, कितना मना कष्ट सहन कर रहे, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे कष्ट सहन करने की बात नहीं, अपने को आत्मा समझो, कोई कष्ट की बात ही नहीं है। ना तुम्हें पहाड़ी पे जाना है, ना कोई जंगल में जाना है, ना बर्फ के अंदर। आज भी कहीं सन्यासी है, बोला देखो कितना तपस्वी बर्फ के अंदर बैठा है, तुम बर्फ में बैठ जाओ, आग में बैठ जाओ, गरम गरम दूध अपने सिर पे डाल लो, चमत्कार कितना भी कर लो, भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। भगवान का कनेक्शन यहाँ पर है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का बाबा ने कहा कि नाम बाला होना है, पूरी दुनिया झुकेगी। वो कहेगा कि भाई ये लोग जो बुद्धि बुद्धि महात्माएं, आत्मा समझती है गति को होगी, और वो लोग चाहे कितने भी बड़े सुपर पोजीशन महामंडलेश्वर बन जाए, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन आत्मा नहीं समझा, सब गया। तोताराम बजा है, तोता तो नहीं कोई सारे तोते ही बैठे हैं। अंसारी का नाम उठा दी, सारे तोते ही बैठे हैं। तोता नहीं पहुंचेगा। बाबा के तोते। हाँ, इसलिए तोताराम बाजार में जितने तोते हैं उसको सुधारो कि भाई तोताराम अब जरा समझो। सबको चुपगा तो दे दिया तोताराम बाजार में। हाँ, इसलिए तोताराम बाजार को कौन सा बाजार बनाएंगे? तुम्हारा
हाँ, आत्माराम बनाओ, तोताराम नहीं। ठीक है ना? एक कौन सा बाजार बनाएंगे? आत्मा सुना दीदी? तोताराम बाजार को आत्माराम बाजार बनाएंगे सभी मिलकर। ये सारे आत्माराम, क्योंकि तोताराम हो गए कलयुग में। सतयुग में था कौन सा बाजार था हमारा? आत्माराम डिस्पेंसरी है यहाँ पर सतयुग में देखिए सतयुग में आत्माराम बाजार था, अभी ये तोताराम बाजार हो गया। क्योंकि तोते जैसे हो गए सब, रटते मारते हैं लेकिन आत्मा समझते है नहीं। आत्मा हमारे बोलते हैं, समझते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती पर वो बहुत अच्छी सर्विस करनी है। जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति से मनाओ। वो लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, वहाँ बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। बल्ब बत्तियां आदि भी जला दो। इस बार बाबा ने बोले लाइट वाइट जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो। कौन हो सभी? तो क्या करेगी ज्ञान गंगाएं? घर में रहेगी या बहेगी? गली गली में बहेगी। तो बाबा का सबके पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता को पढ़ते हैं ना। पुरुषों से माताएं भक्ति में तीखी होती है, भाई लोग भक्ति नहीं करते, भाई लोग बिजनेस में लगे रहते नहीं। माताएं भक्ति अच्छी तरह से, देखो यहाँ भी माताएं ज्यादा है। बिजनेस वाले सोचते हैं क्या मिलेगा जो जाए। किसी को बोलो मुरली सुनने आओ तो पहले पूछेगा क्या मिलेगा। माताएं कहते अच्छा बाबा बाबा चलो चल दिए। तो माताएं तीखी होती है। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं। तो घर घर में चित्र देने चाहिए। लिख दे कि बेहद के बाप से आकर फिर वर्षा लो। ये भी लिखो कि अब भाई ये जो है परमात्मा का चित्र तो आपको दिया, आप उससे वर्षा पाने के लिए जरूर पहुंचो। यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाबा आते हैं तो घर घर में क्या हो जाता है? रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दिवाली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहेगी। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है। वहाँ आत्माएं पवित्र होने से देवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम भरतनाट्य पहले पावन बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। वहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई भी यथास्थिति समझते हैं तो उनको अंदर खुशी होती। बाबा के यहाँ शरीर पवित्र है, वहाँ पर शरीर और दोनों पवित्र है, यहाँ पर आत्मा पवित्र बन रही है। तो इसलिए यहाँ ड्रामा के अंदर बहुत अच्छी तरह हमको कुछ भी हो जाए हिसाब किताब चुप होना है। दुनिया में लोगों को प्रॉब्लम आते हैं, चिल्लाते हैं। हम लोग को कहते हैं जो है बाबा ने जो रोल दिया उसी रोल को एक्यूरेट बजा, कोई टेंशन की बात नहीं। और उनके अंदर खुशी होती है। नंबर 1 पुरुषार्थ तो करते हैं ना। ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाती है। बृहस्पति की दशा बदलकर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मलयुद्ध होती है। तो माताओं ने देखा नहीं होगा क्योंकि माता है तो घर की घरेत्री है। गए मलयुद्ध देखा है कभी? अंजू है मलयुद्ध देखा है कभी? नहीं, टीवी में तो देखा होगा। टीवी में देखा है। आजकल तो दंगल ही चलता है ना? आजकल हर जगह दंगल चलता है। लड़ने को ट्रेन में भी दंगल हो जाता है। ट्रेन में भी तू में तो एक दूसरे से लड़ने मारामारी करने लग जाते हैं। तो जहाँ देखो वहाँ दंगल ही दंगल। हमारे रानी दीदी यहाँ दिल्ली आई थी तो पेट्रोल भराने के लिए खड़ी थी। तो कोई स्कूटर वाला बोला वो हवा भर नहीं थे तो बोला पहले इसमें हवा भरो। वो बोला नहीं अभी ये गाड़ी पहले है इसमें हवा भरो। वो बोला मैंने तुझे बोला मैं यहाँ भरता है कि नहीं, मुझे जल्दी है। तो वो बोला कि ना जब मैं पहले इसमें ही भरूं। तो उसने एक थप्पड़ मार दी। अच्छा, उसे पेट्रोल तो जितना हवा भरना था। अच्छा तो स्कूटर वाले ने थप्पड़ मारा तो इसने भी जो है थोड़ा सा मार दिया तो उसने क्या है कि हाथ में कुछ उसके था तो वो मार दिया। तो इसने वो जो हवा भरने वाला था उसी से उसको मारा। तो उसने फिर अपना सलिया निकाला और मारा। उसने जो टायर नहीं होता है जिससे टायर वो करते हैं वो लाया और उसको पीट दिया और खून करा। रानी ने बोली यहाँ से भागो भाई, ये जो है ये तो यार रुकने जैसा नहीं। छोटी सी बात, ये 5 मिनट का धैर्य नहीं और मारामारी का लड़ाई का लगा दिया टाइम वैसे देर नहीं था। माना खून खराब है। छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति कितना माना तैयार रहता है लड़ने को।
बिल्कुल तो ये राहु की दशा बैठेगी तो फिर क्या होगा, अपना ही सत्यानाश करेंगे। अब तुमको मालूम है ब्रह्मणी तो घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली को कहते हैं, घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। बाबा ने कहा घर बनाने वाला कारीगर कौन है, ये माता है, घरेत्री है, माना घर को बनाने वाली घरेत्री है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है, 2-3 कमरा बनाती है। और ब्रह्मणी भी जो है ना वो भी अपने वो उसके लिए कमरा बनाती है। आप भी बाबा कहते हैं ब्रह्मणी की तरह 3-4 कीड़े ले आती है, वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को बनाओ, चाहे 100 को, चाहे 500 को कराओ, मंडपवादी बनाते हो, यह भी घर बनाया हुआ है ना, उनमें बैठ तुमको सबको भूख करते हो ना। यहाँ भी देखो बाबा का घर बना हुआ है, किसी को भी ले आओ, जब भी है यहाँ पे भूख करते रहो, नहीं बाबा का स्थान बना हुआ है। फिर तो कोई समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते, कोई सड़ा हुआ निकलते, अर्थात ये धर्म के नहीं है, इस धर्म वालों को पूरी टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे जाती है, तुम 2000 वर्ष के बीच में भी भाषण कर सकते हो। बाबा ने कहा तुम्हारे में ताकत होगी तो क्या होगा, 2000 के बीच भी भाषण कर सकते हो। तो देखना कहाँ कहाँ गीता वाला चलता है, वहां जाओ 2-4 माताएं और अपना दिखाओ चमत्कार के, भाई भगवान के बच्चे हम हैं, आत्मा समझो, कितने भी मंत्र जप करो, कुछ भी करो, ऐसी ऐसी पॉइंट निकालो जो सुने तो दम हो जाएगी। भाई ये देखो कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो, सच बोल रहे कि भाई इतने मंत्र जप किया आपने, इतना कुछ सिद्धि प्राप्त की, क्या शांति आई, क्या प्रेम आया। तो ध्यान देखो माताएं जैसे भी कुछ भी है लेकिन खुश है। तो आगे चलकर 4-5 हजार की सभा में तुम जाएंगे, ब्रह्मणी को तो तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यास लोग भी बाहर विदेशों में जाकर रहते हैं, हम भारत का प्राचीन योग सिखाते। आजकल माताएं गुरु कपनी पहनती जाती है, फॉरेनर्स को ठग कर आती है, कहीं विदेश में भी जाते हैं फॉरेनर को ठग के आ जाती है। उनको कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग, भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे भारत में चलकर सीखो, तुम फॉरेन में जाएंगे वह तो वहीं बैठ जाएंगे। यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है, कपड़ा भले बाबा ने कहा न भी पहनो, लेकिन ये तो हमने एक ड्रेस बनाया कि सभी एक तरह के पहनो, बाकी कपड़े की बात नहीं है। बाहर जाओ कोई बात नहीं, जैसे जाते हो वहां पर वैसे कपड़े में जाओ। यहाँ है देह के सब संबंध भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा ने कहा यहाँ सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, कोई ज्यादा काम नहीं। देह के संबंध को छोड़ो, रहो भले, लेकिन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड सभी धर्म आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है, बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझको याद करो। कोई भी धर्म वाला हो, सिर्फ एक बात सुनाओ, क्या अपने आप को आत्मा समझो। भाई तो भगवान को याद करते, याद रहती है, किसी को भी नहीं रहेगी, चाहे कितना भी नमाज पढ़े, कुछ भी बोले, उसको कहा जब तक आत्मा नहीं समझेगी, जब तक खुद को नहीं जानेगा, तब तक खुदा से कनेक्शन हो ही नहीं सकता। तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा, बस इतना ही बोलो, जाते नहीं। ये तो बहुत सहज है ना, बाबा ने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, इतना ही समझाओ तो भाई तुम आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो, बस इतना ही बोलना है। जाते टिक मंत्र जप कर फलाना, कहीं को हमको तुम क्या जानते हो, फलाना ढिकना बहुत कुछ सुना है। बोला गीता जानते हो तुम, सीता जानते हो, हम बोला गीता सीता के बारे में पता नहीं, लेकिन तुम आत्मा समझो तो परमात्मा जुड़ जाएगी, इतना हमें पता है। इतना ही काफी है ना। तुम सीता को जान के कौन सा सुधर गए? देखो कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन झगड़ा कर रहे थे। कई बार मैंने देखा डिबेट हो जाते स्टेज पे, टीवी पे हमने देखा कि जी टीवी में बैठे बड़े बड़े महात्मा एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते, और ऐसे ऐसे होने लगते हैं कि वो भूल ही जाते हैं हम साधु है। भाई साधु का काम है किसी भी कैसी भी परिस्थिति अपने मन को जो है डिस्टर्बेंस ना हो। वो बोले तू जानता नहीं, तू मेरे सामने क्या है, मैं जानता है, मैं ये हूँ, मैं अखाड़ा का हूँ। अरे भाई अखाड़े का है तो अखाड़ा यही बनाएगा क्या? तो क्या क्या उनको नशा रहता है, लड़ने झगड़ने पड़ते हैं अपने पद को, मैं इतना जानता हूँ। बाबा कहते हैं यहाँ कोई ऐसी चक्करबाजी है नहीं, तुम आत्मा समझो
सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उलझन न दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बताया। बाप आए तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं। शांतिधाम सुखधाम का वर्षा दिन है। बरोज पर जब रिलीजन था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांतिधाम थे। ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। आज बाबा ने कहा था ना, स्लोगन बनाना चाहिए। कल सभी स्लोगन बनाना है कि परमात्मा का संदेश कैसे दें। एक स्लोगन बनाएंगे। कौन कौन बनाएगा हाथ उठाओ। सुना दीदी, आज बाबा ने बोला एक स्लोगन बनाना है, शिव बाबा को कैसा संदेश देंगे। तो सभी एक स्लोगन बनाना है जो परमात्मा का अच्छा स्लोगन हो, परमात्मा के नाम से होना चाहिए। जैसे पवित्रता सुख शांति की जननी है तो हो गया पवित्रता की महिमा, शिव की महिमा हो। जैसे बिगड़ी को बनाने वाला कौन? एक शिव, ये भी एक स्लोगन है। इसी तरह का कोई स्लोगन हर एक बना के लाए। कल सुना ना दीदी, सबको पूछना एक एक स्लोगन कि भाई बाबा का स्लोगन सबसे अच्छा स्लोगन होगा तो एक फूल दे। ठीक है दीदी, कौन अच्छा स्लोगन? शिव बाबा की महिमा का एक स्लोगन बनाए। स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सही सब संबंध को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ कुछ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्मा अपवित्र है, अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर डीटी धर्म वाले नंबर 1 आएंगे। कितना सहज है, यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। बाबा ने कहा कोई भी व्यक्ति सर्विस करता छिपे नहीं रहे। और आप डरो नहीं कि ये क्या बोलेगा, निश्चित होकर आप जाइए, क्योंकि आपके साथ पीछे जो है ना बहुत बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ताकत आपके पीछे है। आपके एक कदम के पीछे जो है परमात्मा का हाथ है। अभी लोगों को पता नहीं, हमको भी पता नहीं चलता कि हमारे पीछे कौन। हमने कई जगह हमने देखा कि चमत्कार देता था, हिम्मत करते हैं बाबा मदद करता है। हमें पता है जटाली में हम गए थे तो मोना दीदी वगैरह, तो हमने कहा कि वहां पर राजा को कोई नई कॉलोनी बनी थी, उसमें एक मंदिर था। तो मैंने कहा चलो यहाँ जाके प्रोग्राम करें। बोला हमको बताया नहीं, और 8:30 बजे प्रोग्राम करना था हमको। और 8 बजे हम लोग 7:45 बजे गए ठंडी में कि भाई यहाँ प्रोग्राम। मोना दीदी में चलो, हम गए। गाड़ी थी कोई तालेवर भाई को लेके गाड़ी में गए। मंदिर में महाराज जी जो सुबह सुबह कुछ जप रहा था, वो अपना मंत्र कुछ पढ़ रहा होगा जो, तो उसको जाके मैंने बोला भाई साहब इसको बंद करो और यहाँ पर हमको 8:30 बजे प्रोग्राम करना है। तो वो कोई बंद तो करे, लेकिन महाराज को क्या हुआ पता नहीं, उसने बंद कर दिया और बोला कि क्या करना है। मैं कहा हम लोग आ रहे हैं 8:30 बजे, तो आप मुझे यहाँ बुलवा, लेकिन हम कैसे बुलाएंगे सबको। तो मैं कहा ऐसा है कि आपको प्रसाद का अरेंजमेंट करना है, सबको प्रसाद बांटना, सबको किसी को बोलो प्रसाद सब तैयार रखे, फ्रूट और कुर्सी सब सेटिंग करना है, सब करके रखो। हम 8:30 बजे आएंगे और हमारा वेलकम भी करना है, क्योंकि हमारी बहनें वगैरह हर बार से वेलकम करना है। कुछ माताओं को लो जो हमारी बहनों को वेलकम करें, भाई है उसको कुछ भाई। तो फिर उसने कहा कि लेकिन हम कैसे करेंगे। तो मैंने नंबर दो जो यहाँ का ट्रस्टी, उसका नंबर दिया, उसको सुबह 7:45 बजे फोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हम 8:30 बजे आप लोग सब तैयार हो, यहाँ प्रोग्राम होना है। और आप मानेंगे नहीं, 8:30 बजे सब कुर्सी माइक बैठ सब अरेंजमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो क्योंकि हम डरते हैं लेकिन वो तैयार होता है कई बार। तो हम जब हिम्मत करते हैं ना हिम्मत है बस। तो सभी मिले। तो मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, रिस्पेक्टफुल बोलिए कि अच्छा आप परमात्मा को याद करते हैं, हमारे भाई हो, बहुत अच्छा लगा हमको, आप थोड़ा सा परमात्मा का संदेश सुनिए, आइए। तो हमने देखा कि बाबा तो तैयार, हम कई बार हमें डर लगता है कि भाई ये एसडीएम है, ये है फलाना। हम गए, मोना दीदी कभी एसडीएम के पास नहीं गई थी वहाँ खेर में। हम गए तो पहली बार तो बहुत हुआ कि अब एसडीएम हो कुछ भी हो, फटाफट सब तैयार है। और हमारा वहाँ प्रोग्राम था तो हमने वहाँ का चेयरमैन को बुलाया था। तो चेयरमैन भाव खाता था कि हम क्या जाएंगे प्रोग्राम। तो किसी को बोला इसको बुलाना, बोला वो नहीं आएगा, कोई सही होते। हमने फोन पे बैठे बैठे वहां का कोई मंत्री था, जो मेन मंत्री था, उसको फोन किया। वो मंत्री बोला ऐसे थोड़ी हम आएंगे, आप हमको अलीगढ़ में आओ निमंत्रण दो। मैंने निमंत्रण देने का टाइम नहीं, कल प्रोग्राम है हमारा, अभी हमारा निमंत्रण का टाइम नहीं है। सारा फोन से उसका पीए बोलता है कैसे आती है ना निमंत्रण डायरेक्ट। मैंने भेज दिया कार्ड और मैंने कल प्रोग्राम आना है। तो वहां का जो चेयरमैन है वो आ गया था, अभी तक उसका हाँ ना चल रहा था। फिर उसने बोला हम जरूर आएंगे। फिर उसने वहां से पता किया कि प्रोग्राम कहाँ है, क्योंकि उनकी भी अपनी नेटवर्क है।
तो पता चला, बोला वहां तो लोग ही नहीं जहाँ आप इकट्ठे हुआ। मैं कहा सब लोग है, आप आओ तो सही। तो बोला अच्छा ठीक है, हम आ रहे, सेटिंग करो। तो उसने जो अपने आदमी सारे भेज दिया कि देख के आओ उस जगह में। तो वहां का जो चेयरमैन था वो तो आया था, बोला जल्दी जल्दी निपटाओ। फिर मैंने बार बार मंत्री को बोला भाई जल्दी आओ, तो वो चेयरमैन चला जाए। तो चेयरमैन को ही उसने फोन कर दिया मैं आ रहा हूँ। तो चेयरमैन बोला भाई तू बार बार मंत्री को फोन नहीं करो, मुझे फोन कर रहा है, वो जब तक नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, उसको फोन मत कर। बिल्कुल ठीक। और वो 3-4 घंटा उसको बैठा रहा, चेयरमैन सब बड़े बड़े। और दीदी भी गई, तो वो जो आया मंत्री, दीदी के पैर भी छुए, सुनीता दीदी। हाँ ना दीदी, पता है ना? तो इतना बड़ा जो है आदमी, हम सोचते बड़ा, वो दीदी का पैर भी छुआ, रिस्पेक्ट से बात भी किया। तो कहने का मतलब बाबा का जो कार्य है बस हम हिम्मत करेंगे, क्योंकि आप लोग का पार्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। भले यहाँ साधारण बैठे हो, आप सबकी कहीं ना कहीं पूजा हो रही है। ऐसे नहीं आप नॉर्मल, पूरे सृष्टि के अंदर आप सभी 9 लाख के अंदर हो। 9 लाख के अंदर हो ना, आप कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बहुत वैल्यूबल है। आगे कहीं जन्मों तक इसका रिटर्न आपको मिलना है, जो यहाँ खाना दाना पे हमने शुभ सोचा। इसलिए आपको जमा करने का युग है। कुछ नहीं कर सकते हो ना, आप शुभ तो सोच सकते हो ना, पूरे दिन शुभ भावना अपना फैलाओ, सेंटर के लिए, किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति, ये भी सेवा में जमा हो। ऐसे नहीं धन नहीं है तो मैं क्या करूं, शुभ संकल्प से, शुभ वाइब्रेशन से यहाँ का वायुमंडल बनाए, ये भी आपका जमा हो। तो इसलिए ये जमा का युग है। अपनी बुद्धि से किसी को ज्ञान सुना, किसी को ज्ञान सुनाना नहीं आता है, दुआएं देना तो आता है ना, ये भाई का भला हो जाए, ये बहन का भला हो जाए, जमा हो गया। तो बाबा ने इतनी सहज की थी, कोई ये नहीं कहे कि ये नहीं हो सकता, मैं तो बुढ़ी हूँ, स्थूल सेवा नहीं कर सकता। बुढ़ी हो कैसी भी हो, शुभ भावना तो दे सकते हो, ये काम करेगी। दुआओं का बहुत बड़ा चमत्कार है। तो दुआएं दो पूरे दिन के अंदर, बहुत कुछ निकले नहीं सिवाय शुभ कामना के। तो ये भी बहुत बड़ा आपका जमा हो जाए, कई जन्मों तक जमा हो। तो बाबा ने कहा अच्छा जो पूछा करते हो छिपे रह नहीं सकते, डी सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते वो तो उनको थोड़ी बुलाएंगे, वह तो और ही नाम बदनाम करते हैं। अब ज्ञान सुनाना नहीं आता, स्टेज पे बिठा दिया, कहीं गड़बड़ करते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक। तो कहेंगे पीके ऐसे होते क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। मुझे मालूम है, मैंने शुरू में जब ज्ञान में आया, एक भाई था मेरे आगे में, नया नया था, बहुत नशा था मुझे, भगवान है, भगवान मिला, इतना नशे से बैठता था मुरली में। तो कई लोग मधुबन से मिल के आया था, तो लोगों ने कहा कि चलो मधुबन से बाबा के साथ का अनुभव सुनाओ। तो 8-10 लोग आए थे, कोई उठा ही नहीं। मैं कहा भगवान से मिले और अनुभव सुनाने में डर लगता है इनको। फिर एक भाई बड़ा हिम्मत करके उठा, वो बैठा, तो दीदी का अनुभव सुना, तो ओम शांति ऐसे कांपने लगा। मैं कहा यार भगवान से मिला वो आदमी और कांप रहा है, तो मुझे संशय होगा कि कुछ गड़बड़ है, ये भगवान से मिलके नहीं आया, शायद किसी और से मिल गया। तो भगवान से मिलने के बाद भी वो अंदर में गलतियां की हुई ना, अंदर में जो पाप है, अच्छा भगवान के पास जाके आया, लेकिन अंदर में जो पाप है ना, वो अंदर तो ताकत, वो बल नहीं होगा जो हम बोले। ऐसे खूंखार जैसे कहते हैं ना, बाबा कहता ललकार नहीं कर पाए, क्योंकि अंदर में तो नहीं है ना। भगवान से मिला लेकिन अंदर में जो पाप है वो नहीं मिटे, ताकत नहीं आई। तो उस समय मेरे को संशय आया। फिर मैंने सोचा, मैं भी जब गया तो मैंने कहा यार बाबा ये नहीं और किसी को मिल गया। फिर मुझे पता चला हर आत्मा का अपना अपना कर्म, जिस व्यक्ति के अंदर से ठीक नहीं है, उसमें वो ओज नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगी। वो कितना भी बड़े बड़े शब्द बोल दे, लेकिन उसके अंदर जो लाइट होनी चाहिए वो नहीं है। वो लाइट वो आती है दुआओं से, अंदर से साफ है। आप किसी को भी बोलोगे ना, एकदम ऐसे लगेगा कि शिव शक्ति है। तो ये चाहिए लाइट। तो बाबा कहते पूरा रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो बाप का नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले कोई पद पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, पदापति, कोई तो देखो भूख मर रहे, ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बने। बाबा ने भूखे मरने वाले भी यहाँ आ जाए, वो भी प्रिंस बने। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था, वह फिर बेगर बनते, फिर बेगर टू प्रिंस। यह तो बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। बाबा का बेगर था, थोड़ा बहुत कमाया, किसके लिए कमाया, भगवान की प्लानिंग भी देखो। वो कमाया, बाबा ने कहा तुम्हारे लिए कमाया, तुम्हारी पालना करने के लिए, तो कहां से पैसा। यह सब शास्त्रों में थोड़ी है। शिव बाबा ही आकर बतलाते, बरोबर ये गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, ये आत्मा की बात है, इसलिए मुझे हुए।
तो बाबा ने समझाया शिव जयंती पर घर घर में चित्रों पर सर्विस करो, लिख दे कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकेंड में कैसे मिलती है। ऐसा कुछ लिखो दीदी, सुना विजय भाई, ऐसा कुछ लिखो। बाबा ने लिख दे कि बेहद के बाप से 21 जन्मों की लिए स्वर्ग की बादशाही सेकेंड में कैसे मिलती है। ऐसा कुछ अच्छा लिखो जो सबको कार्ड जैसा अच्छा ग्रीटिंग बना के दे। सो आकर समझो, जैसे दीपावली पर बहुत मनुष्य दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दीपावली पर करते हैं, तुम शिव जयंती पर करो। सुना भाई जी, आपको भी करना है। हमारे सोमवीर भाई, कुछ ऐसा आप लिखो अपने कार्ड के पीछे जो स्लोगन देख के लोग आए कि सेकंड में सर्व पापों से मुक्ति, सर्व मन के अंदर आए हुए विकारों से मुक्ति, सभी मानसिक समस्याओं से मुक्ति एक सेकंड में। तो कोई भी व्यक्ति हमारे एक बार तो सेंटर पे पहुंचेगा, कुछ ना कुछ जमा ऐसे कार्ड छपाओ। विजय भाई, 4-5 ऐसी बातें लिखो जो कार्ड ले जाए, वो भी सोचे कि भैया तो जाऊंगा एक बार सेंटर में। जो शिव बाबा सबके दीप जलाते, तुमको विश्व का मालिक बनाते, वह तो लक्ष्मी से अविनाशी धन मांगते, और तो जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप समझाते, बाप को शास्त्र थोड़ी उठाते। बाप कहते मैं नॉलेज कर ना, यह जानते फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं है कि एक के अंदर को बैठ जानता हूँ, कोई समय पता पड़ जाता है। ये पति सब पड़ता है। बाबा कहते हैं पतित होता है तो उसके चेहरे से पता चलता है मुरझाया हुआ है, लाइट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ कर गया है। कोई चोरी करके आता है, बैठे तो कैसे बैठेगा। अगर आप ट्रेन में कोई व्यक्ति के पास टिकट ना हो, वो कैसे बैठेगा, इधर उधर देखेगा कि भाई कोई टीटी ना आए, उसके चेहरे से शांति से बैठ नहीं सकता। और जिसकी टिकट है वो तो देखा ना, वो जनरेटर चालू करके सो जाता है। हम लोग भी ट्रेन में आए तो एक घंटा जनरेटर चालू था, तो बालाराम भाई बोला कि देखो क्या है, मैं जनरेटर चालू रहता। टिकट लेके बैठे तो असली में तो जनरेटर भी चलाते और टिकट नहीं हो तो जनरेटर का आवाज भी नहीं आएगा, तो उनकी शक्ल से मायूस हो जाते हैं। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो ये ड्रामा में नूत है, कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर है, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमें गोरा बनाने आए, फिर हम काला मुंह कर देते। यह है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है फॉरेस्ट। इसलिए कहा कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण को देखो, 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं, यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट तो ढेर के ढेर है, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। बच्चों को कितनी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं सब अच्छी रीति, जो पढ़ते हैं हाथ उठाओ। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नमाज पढ़ते हैं, हम यहाँ मुरली पढ़ते हैं, वो लोग नमाज पढ़ते हैं। एक ही फॉलो कर दिया, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया, मन बनाओ, बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव ने क्या किया, जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग और नर से स्वर्ग बनेगा। बाप समझे बच्चे योग बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। योग बनने से क्या होगा विजय भाई, तो अच्छी रीति समझ में आती है सबको। तो योग बनने से अच्छी रीति क्यों समझ में आती, ऐसे नहीं आएगी बिना योग के। तो बाबा का योग से क्या होगा, कचरा साफ होगा, है ना। जब कचरा साफ होता है तो समझ में, मन फ्रेश होता है ना, तो समझ में आता है। किसी का मन ठीक नहीं हो तो उसको कितना भी समझा समझ नहीं आएगा। तो जब मन फ्रेश होता है तो इजी समझ में आता है। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग न होने से इतनी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं।
तो बाबा ने कहा बहुत ऐसे लोग हैं जो नाम रूप में फंसे, योग बिल्कुल नहीं है, कभी इसका नाम कभी उसका नाम, कभी वो अच्छा है फलाना अच्छा है। बाबा ने कहा ये बाबा के साथ जुड़ जाए, उनकी याद आती रहेगी, तो विकल्प कैसे बना सकते? विनाश अगर किसी की मनुष्य की याद आ जाए तो विकल्प कैसे बना? इसलिए हम लोग रहते सभी है। दिन में जब आया तो कोई बोला था कहते थे आपके पास तो ये है फलाना है दिखना है, तो मैंने कहा था जब मधुवन साहब निकलते हैं ना तो भूल जाते हैं मधुवन साहब, हमें जो रोल दिया गया जहाँ पर। अभी मैं त्रिनगर हूँ तो त्रिनगर का हूँ, जब त्रिनगर छोड़ दिया तो त्रिनगर का फिर याद नहीं करना। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। जब हम यहाँ हैं तो यहाँ का सोचो, वहां है तो वहां का सोचो, अटैचमेंट नहीं हो। यहाँ क्या कई लोग आते हैं मधुवन के तो मधुवन ही याद आता रहे तो यहाँ सेवा कर पाए? नहीं। वो बार बार बोलेगा यार मधुवन में तो हमको ये मिलता, मधुवन तो मैं ऐसा कर सकता था, यहाँ तो देखो, तो रो, तो टेंशन किस बात की? जहाँ रहो जैसे हो वैसे सेट हो जाओ। तो रियल गोल्ड हो डुप्लीकेट गोल्ड हो? रियल गोल्ड क्या होगा? मोल्ड हो जाएगा, जैसा सांचा वहां सेट हो जाएगा। जो रियल नहीं होगा ना वो कहीं कहेगा नहीं, वो तो मोल्ड ही नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। फिर क्या कहता है बाबा? देह अभिमानी। उसके बाद क्या कहता है विजय भाई? देही अभिमानी बनो। फिर कहता है अच्छा के बाद आत्मा अभिमानी। मीठे मीठे हाँ, तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। अच्छा, बाबा को भी दिल और जान से नमस्ते। सभी ने किया नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। राजेंद्र भाई कुछ करेंगे ना कमाल? सभी तैयार है? नरेंद्र भाई, नरेंद्र में रात के राय थक मत जाना, ये रात के राय है। सुबह का इंतजार होता है कि कब सुबह हो, दरवाजा खोले, सेंटर सजाए। तो घर घर में रोशनी का सबको बाप का परिचय देना है, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकल्प करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युग बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी भी नाम रूप में नहीं फंसना। आज का वरदान है, मेंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना अर्थात अपने मन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसी को कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे हूँ रहूं, इसमें भी त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। आज का स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। ये भी दुख देना। फट से किसी की गलती निकाल देना, यह भी बाबा कहता है दुख देना है। अच्छा, अभी क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे या अपने परम धाम? अच्छा, बाबा को भोग लगाएंगे आज अच्छी तरह से। नया साल अभी दीदी हमारे आएगी। कोई और ये भाई लोग हाँ 2 जने बाला भाई 2 जने चले 2 जने
बंद कर दो ये मोबाइल। अच्छा रुको रुको